ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 सितंबर 2023 को है शिवरात्रि, वो भी भाद्रपद माह की बड़ी शिवरात्रि। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी खुद का मकान नहीं है, खुद का घर नहीं है, गरीबी बहुत है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद की दुकान नहीं है, और आप लोग किसी के यहाँ काम करने के लिए जाते हो, तो अगर इस प्रकार की समस्या आपके साथ में चल रही है ना, तो आपको यह वाला उपाय इस शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके पास खुद का सभी सामान होगा, खुद का होगा, खुद का मकान होगा, खुद की दुकान होगी, खुद का गाड़ी होगी, और आपका खुद का काम होगा। तो इसीलिए दोस्तों, इस मासिक शिवरात्रि के दिन आप लोग यह कुछ विशेष उपाय जरूर करो, निश्चित ही आपकी जिंदगी पूर्ण तरीके से बदल जाएगी। तो चलिए दोस्त, तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि आपको 13 सितंबर 2023 इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे कि उस चीज के लिए बताएंगे जिससे कि आपका खुद का घर होगा, खुद का मकान होगा, खुद की दुकान होगी, और आप अगर कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं तो आपका खुद का काम भी जाएगा, ठीक है, और आपकी गरीबी भी दूर होगी, घर से धन और धन की समस्या भी दूर होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। देखो, ये उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष है। इस उपाय को आपको तभी करना है जब आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या चल रही है, खुद का घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, और पैसों की बहुत ज्यादा तंगी चल रही हो। उस स्थान पर जाकर आपको यह वाला उपाय करना है। करना क्या है देखिए, इस उपाय में मात्र आपको 5 बेलपत्री की आवश्यकता होगी, और शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको भगवान शिव जी के मंदिर अपनी वह 5 बेलपत्र लेकर पहुंचना है। सिर्फ उपाय में 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, बाकी इसके अलावा भगवान शिव जी की पूजन के लिए 1 लोटा जल, फूल, बेलपत्र जो आप अलग से लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर 5 बेलपत्र इस उपाय के लिए आप लोग अलग से रखकर लेकर जाना। तो प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुंचना। शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर पहुंचकर पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। शिव जी पर जल वगैरह जो चढ़ाना है वो चढ़ा देना, नहीं चढ़ाना है तो सीधा उपाय करने के लिए बैठ जाना, है ना। पर पहले अपनी पूजा अर्चना कर लेना। अगर कुछ अपने साथ सामग्री लाए हो तो उससे उसके बाद आप लोग के पास में बैठकर या खड़े होकर ये उपाय करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आ जाओ, आप शिवजी के पास में खड़े हो जाओ, और खड़े होकर ये उपाय करना। अब ये 5 बेलपत्री का यह उपाय है, और ये 5 बेलपत्री इसीलिए इस उपाय में उपयोग की जा रही है क्योंकि इन 5 बेलपत्रों को आपको 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है। ये जो 5 अलग अलग स्थान है ना, ये बहुत ही ज्यादा विशेष है, और इनको ही आपको ध्यान से सुनना है कि वो 5 कौन से अलग अलग स्थान है। शिवलिंग के आसपास ही वो स्थान है, पर ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये उपाय समझ आएगा, और तभी ये उपाय अच्छे से काम करेगा। तो करना है, सबसे पहले अपनी वह 5 बेलपत्र निकाल लो, उपाय वाली जो आप लेकर आए हो। उन 5 बेलपत्रों को अब आपको 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है ना, जिसमें से सबसे पहली बेलपत्र आप लोग निकाल लो, और सबसे पहला जो स्थान है इस पहले बेलपत्र चढ़ाने का वो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोकचंद्र जी का स्थान होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच वो वाला स्थान पर इस पहली बेलपत्र को आपको ध्यान रखना है कि जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी का जो आखिरी भाग होता है जहां से जल बहता हुआ जाता है वो नीचे गिरता है, थोड़ा आगे की तरफ करके माता अशोकचंद्र जी वाले स्थान पर ही आगे की तरफ करके जहां से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके आपको इस पहली बेलपत्र को समर्पित करना है। और जब आप इस पहली बेलपत्र को स्थान पर माता शुभ सुंदर जी के थोड़े से आगे वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, तो आपको इस डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, मतलब जहां से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके ही जो है पहली बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है ना। पहली बेलपत्र होके अब दूसरी बेलपत्र को आपको निकालना है। दूसरी बेलपत्र को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, माता जगदम्बा जी के, माता पार्वती जी के हस्तकमल पर। और ध्यान दीजिएगा, ये माता पार्वती का हस्तकमल जो है शिवलिंग के पास में होता है, शिव जी का जो होता है ना उसके पास में होता है। कहीं पर भी आप लोग ये समर्पित कर सकते हैं।
पर जब आप लोग ये दूसरी बेलपत्र समर्पित करें ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वो बेलपत्र दूसरी वाली बेलपत्र की जो साइड की दो पत्तियां होंगी ना, उन दोनों पत्तियों को जो भाग होगा वो शिवलिंग के बीचों बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपनी तीसरी बेलपत्र के बारे में। तीसरी बेलपत्र निकाल लो और इस तीसरी बेलपत्र को आपको स्वयं भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, कहाँ पर? भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जब आप लोग ये तीसरी बेल भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख अपने सामने की दिशा में रखिएगा, मतलब अपनी विपरीत दिशा में करके इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। मतलब बीच वाली बेलपत्री का मुख आपकी तरफ हो जाएगा, सीधी सी बात ये। और डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में करके आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर यह अपनी तीसरी बेलपत्र को समर्पित करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें चौथी बेलपत्र की, तो ध्यान से सुनना। अपनी चौथी बेलपत्र को निकाल लो और निकालने के बाद क्या करना है कि आप जब भगवान शिवजी पर जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ने के बाद वो पूरा जलाधारी से जो है नीचे गिरता है। जलाधारी से जल नीचे गिरता है, तो जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है और वो जिस रास्ते से बहता हुआ जा रहा है, तो उस रास्ते पर आपको ये चौथी वाली बेलपत्र समर्पित करनी है। मतलब ये वाली चौथी बेलपत्र भगवान शिवजी पर नहीं समर्पित हो रही है, ना ही जलाधारी पर समर्पित हो रही है। ये हो रही है जमीन पर समर्पित है। कहाँ पर? जिस रास्ते से शिवजी पर चढ़ा हुआ जल बहता हुआ जा रहा है, जलाधारी से नीचे गिरा, उस नीचे गिरने के बाद जिस रास्ते से वो जल बहता हुआ जा रहा है, उस रास्ते पर ही आपको क्या करना है? अपनी वह चौथी बेलपत्र समर्पित करना है। मतलब उसी जल के ऊपर, उसी रास्ते के ऊपर आपको अपनी वह चौथी बेलपत्र जमीन के ऊपर समर्पित कर देना है, जहां से शिवजी पर चढ़ा हुआ जल बहता हुआ जाता है ना। यह 4 बेलपत्र हो गई। अब जो आखिरी वाली और 5वीं वाली बेलपत्र होगी, इसको लेकर आना है आपको भगवान नंदी बाबा के पास में। भगवान नंदी बाबा के पास में आकर आपको ये देखना है कि भगवान नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होगा। उस उठे हुए पैर के पास आपको अपनी ये 5वीं बेलपत्र समर्पित करनी है। 5वीं बेलपत्र जैसे ही समर्पित करो, तो भगवान नंदी बाबा से वहीं पर प्रार्थना करो कि हे भगवान नंदी बाबा, हमारे घर में पास कुछ भी नहीं है, ना व्यापार सही से चलता है, ना खुद का घर है, ना मकान है, ना धन सही से आता है। तो ऐसी आपको भगवान शिव जी मतलब भगवान नंदी बाबा और भगवान शिव जी से विनती करनी है। भगवान नंदी बाबा के पास में बैठकर ही अपनी ये 5वीं बेलपत्र को चढ़ाने के बाद उसके बाद भगवान शिव जी के पास भी जाना है। आपको भगवान शिव जी से भी प्रार्थना करना है और धूप देकर अपने घर वापस आ जाना है। यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति हर महीने की जो शिवरात्रि आती है और नियम के साथ 12 महीने की शिवरात्रि पर अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो आप विश्वास मानो उसके पास खुद का घर होगा, खुद का मकान, खुद की दुकान, खुद की गाड़ी और पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। इतना सारा कुछ मिलता है ये मात्र इस एक उपाय को करने से। वो भी सिर्फ महीने में एक बार इस उपाय करना होता है, वो भी शिवरात्रि के दिन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इससे शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, यह दूसरा उपाय आपको तब करना है जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ रही है, दुख कष्ट बढ़ रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, और आपके घर में आपको कुछ अजीब सा भी लगता है ना। तो उस स्थान पर आपको क्या करना, शिवरात्रि के दिन ही आपको एक लोटा लेना है। किसका? तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भरने के बाद आपको उसके अंदर एक शमीपत्र डालना है। एक शमीपत्र डालने के बाद 5 बेलपत्री उसी जलपात्र के अंदर डालना है। उसके बाद में 7 चावल के दाने मतलब 7 अक्षत के दाने, 7 अक्षत के दाने, और ये 7 अक्षत या चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबित होने चाहिए। तो एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरकर एक शमीपत्र
7 मतलब 5 बेलपत्र और 7 चावल के दाने आपको डाल लेना है। इसको क्या करना है, मासिक शिवरात्रि के दिन ही सुबह सुबह अपने घर में सबसे पहले अपने घर के भगवानों के पास में एक दीपक लगाना है। गोलप्राती का शुद्ध देसी गाय के घी का तो दीपक अपने घर में लगाने के बाद आप अपने घर में कैसी भी बाती का दीपक लगाते हो, वो दीपक लगाने के बाद अपने घर से दीपक लगाने के बाद इस जलपात्र को लेकर निकलना है भगवान शिवजी के मंदिर के लिए, और पाँव में चप्पल पहनकर नहीं जाना है। जब आप इस उपाय को कर रहे हो, ठीक है, घर में दीपक लगाकर इस जलपात्र को उठाकर सीधा भगवान शिव जी के मंदिर नंगे पैर पहुंच जाना है और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जाकर इस पूरे जल उंडेल देना है। मतलब कि उंडेल देने का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर से अलग अलग सामग्री अलग अलग चढ़ाना नहीं है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल पात्र के साथ में ही जल के साथ में ही वह जल आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है, जिसके अंदर मतलब रखी हुई सामग्री भगवान शिव जी पर अपने आप ही समर्पित हो जाए, है ना। तो आप यह उपाय जरूर करके देखिएगा, आपके जीवन में खुद ब खुद इतनी तरक्की होने लगेगी, आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। और इस उपाय को आपको तब करना है जब घर में धन की समस्या बहुत ज्यादा चलती है, मतलब घर में पैसा नहीं आता हो या घर में पैसा आता है खर्च हो जाता है, घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, घर में पैसों की वजह से लड़ाई होती रहती है। तो उस स्थान पर दोस्तों आपको यह वाला उपाय इस मासिक शिवरात्रि के दिन कर लेना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कमी दूर होती है। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहली चीज, इस उपाय को आप करने का समय सुन लीजिए। इस उपाय को करने का जो समय रहता है वो शिवरात्रि के दिन एक रात्रि का समय रहता है। मतलब दो समय रहते हैं, एक तो प्रदोषकाल का समय मतलब शाम का समय शिवरात्रि के दिन का, और एक समय रहता है रात्रि का जो कि रात्रि को 9 के बाद का रहता है। तो आप दो समय पर किसी भी एक समय पर इस उपाय को कर सकते हैं। या तो शाम के समय कर लो या तो रात्रि को 9 बजे के बाद कर लो, कभी भी दोनों समय में से किसी भी एक समय पर आप ये उपाय करना। जब आपके घर में धन की कमी आ रही हो तो इस उपाय में मात्र आपको एक चीज की आवश्यकता है, वो चीज है शमी पत्र। आप सभी लोग जानते हो भगवान शिव जी को शमी पत्र कितना प्रिय होता है। भगवान शिव जी को शमी पत्र समर्पित होता है और बहुत सारे देवताओं को भी शमी पत्र समर्पित होता है। तो आपको करना क्या है कि शाम के समय या रात्रि को 9 बजे के बाद आपको एक शमी पत्र लेना है और शमी के ऊपर हल्दी आपको लगाना है। क्या लगाना है, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी लेना और एक शमी पत्र लेना। एक शमीपुत्र को लेकर उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगाना और हल्दी लगाकर शाम के समय शिवरात्रि के दिन या रात्रि को 9 बजे के बाद शिवरात्रि के दिन भगवान शिवजी के मंदिर जाना और शिवलिंग के ऊपर इस शमी पत्र को चढ़ा देना। क्या करना है, शिवरात्रि के दिन इस शमी पत्र को हल्दी लगाकर भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, पर शाम के समय या तो रात्रि को 9 बजे के बाद, इन दो समय पर ही आप ये शमी पत्र हल्दी लगाकर भगवान शिवजी पर चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद भगवान शिवजी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके घर में जो भी धन की पैसों की समस्या चल रही है वो दूर हो जाए। उसके बाद में दोस्तों आप बात करते हैं हम अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस शिवरात्रि के दिन करना है। और इस उपाय को आपको तब करना है जब आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो, मतलब आपके मन में कोई काम ना हो और आप भगवान शिव जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न करना चाहते हो मन से, दिल से। तो उस स्थान पर दोस्तों आपको क्या करना है कि सफेद फूल आते हैं, आपके घर आते होंगे या बाजार में मिलते होंगे, तो सफेद फूल ऐसे लाने हैं जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हों और उन सफेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लेना है। घर में आते हैं, घर में अगर आपके सफेद फूलों का पेड़ लगा हुआ है तो भाई वो सफेद फूल ले लो या तो खरीद कर ले आओ जो भगवान शिवजी पर समर्पित होते हों। तो सफेद फूल लेकर आना है, सफेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ना है और पंखुड़ियों को तोड़कर शिवरात्रि के दिन ही शाम के समय प्रदोष काल में आपको अपनी इन सफेद फूलों की पंखुड़ियों को तैयार रखना है। भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचना है और मंदिर पहुंचकर आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग का और भगवान शिवजी की जलाधारी का दोनों का सफेद फूलों की पंखुड़ियों से अच्छे से दिल से श्रृंगार करना है। श्रृंगार करके आपको भगवान शिवजी के सामने आसपास बैठकर 2 मिनट ध्यान करना है।
श्री शिवाय नमस्ते करना है और भगवान से प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाना है। कुछ मनोकामना नहीं बोलनी है, मात्र भगवान शिव जी को आपने अगर प्रसन्न कर लिया इस उपाय से तो भगवान शिव जी आपको वो सब देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो सफेद फुली की पंखुड़ियों वाला उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस शिवरात्रि के दिन करना है। और इस उपाय को करने से क्या होगा कि अगर आपकी घर परिवार पर बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ चल रही है और आपसे आप सहन नहीं हो रहा है, दुख और तकलीफों का पहाड़ टूट चुका है, किसी भी प्रकार की तकलीफ चल रही है, तो उस स्थान पर आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में आपको सिर्फ 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। बहुत ही विशेष उपाय है, आप जरूर करके देखिएगा। तो करना क्या है, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं प्रातःकाल सुबह सुबह 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर, तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा उपाय समझा देते हैं। ये 2 जो बेलपत्री लाए हैं आप लोग 2 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है। और जो 1 लोटा जल आप लोग लेकर आए, इन्हें इस 1 लोटा जल को आपको सीधा शिवजी पर नहीं चढ़ाना है, इसका आपको पंच जल करके चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे वो हम आपको बताते हैं। पंच जल तो सबसे पहले आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर 2 बेलपत्री और 1 रोड़ा जल लेकर पहुंचते हो, तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि 2 बेलपत्री को 2 अलग अलग स्थानों पर आपको चढ़ाना है। भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही तो पहली बेलपत्र को आप निकाल लेना। और पहली बेलपत्र को निकालकर आपको क्या करना है कि इसे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ पर, जो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है ना, जलाधारी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में, वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करना है। और डंडी का मुंह जलाधारी की तरफ रखना जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है। पहली बेलपत्र है ना जलाधारी के ऊपर आपने माता समर्पित कर दी। उसके बाद में दूसरी बेलपत्र निकालना है जो कि आप भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। अब जब भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग दूसरी बेलपत्र समर्पित करोगे, तो इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपनी तरफ करके समर्पित करना है ना, बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। जब आप इस दूसरी बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, है ना, अब आपको करना क्या है, अपना 1 लोटा जल निकालना है और 1 लोटा जल से पंच जल भगवान शिवजी चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, 2 स्थानों पर आपने बेलपत्र चढ़ाइए तो दोनों स्थानों पर आपको पंच जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, सबसे पहली बेलपत्र आपने कहाँ पर चढ़ाई है, माता वाले स्थान पर, तो उसी स्थान पर उसी बेलपत्र के ऊपर पहली वाली बेलपत्र के ऊपर आपको अपने 1 लोटे जल से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित करना है। इसी को कहते हैं पंच जल, मतलब 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके आपको एक ही लोटे से जो है भगवान शिव जी के उस जलाधारी के ऊपर उस पहली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। तो 5 बार थोड़ा थोड़ा करके जल उस पहली बेलपत्र पर समर्पित करने के बाद अब आपको आना है भगवान शिव जी के शिवलिंग दूसरी बेलपत्र जहां पर आपने समर्पित करी है, तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर दूसरी बेलपत्र जहां से समर्पित करी है उसके ऊपर भी आप लोग 5 बार उसी लोटे जल से जो है आप लोग पंच जल चढ़ा दो, मतलब 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके चढ़ा दो, है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से जहां पर आपने पहले बेलपत्र चढ़ाइए उस स्थान पर आपको पंच जल चढ़ाना है, मतलब 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके चढ़ाना है। फिर दूसरी स्थान पर जो आपने बेलपत्र चढ़ाइए भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर, वहां पर भी आपको पंच जल मतलब 5 बार थोड़ा थोड़ा जल करके आपने उसी 1 लोटे जल के अंदर से आपको समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाकर 2 जगह पंचजल भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। फिर आप देखना भगवान शिवजी आपके साथ कितना बड़ा चमत्कार करते हैं, आपकी जीवन से दुख और समस्याओं को कैसे दूर करते हैं और आपकी जिंदगी को ये कैसे बदलते हैं। तो आप इस उपाय को करने के बाद भी भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लेकर 2 मिनट का जाप करके अपने घर वापस आ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस दिन जरूर करना है। अगर आपको इन उपायों को करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।